ओके, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स को पढ़ा था बहुत डिटेल में, और उससे पहले हमने बेसिक एचटीएमएल पढ़ा था। अब हम लोग हेडिंग टैग्स को या H1 टैग्स को पढ़ेंगे डिटेल से। HTML headings are used to create title and subtitle on a web page. They are defined using H1 to H6 tags, with H1 being the most important and H6 is the least important. क्या मतलब है इसका? जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं वहां पर आपको कुछ ना कुछ हेडिंग्स दिख जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ, मैं कोई भी वेबसाइट पे जाता हूँ, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि लेट्स से मैं VS कोड में चला जाता हूँ, लेट्स से, और मैं ये वेबसाइट को ओपन करता हूँ। जैसे मैं अब देखिए, ये जो चीज आपको दिख रहा है ना, ये एक हेडिंग है, ये किसी न किसी हेडिंग में ही डाला गया है। आपको बिलीव नहीं हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये कोई ना कोई हेडिंग में, आप देखिए H1 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं जूम करता हूँ आपके लिए। आप देखिए यहाँ पर ये हेडिंग है, देखिए H1 एंड H1 के अंदर। तो वेबसाइट पे कभी भी आपको जब हेडिंग दिखाना होता है ना, तो आप हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को H1 से लिखिएगा और मोस्ट लीस्ट यानी नॉट मोस्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को H6 से लिखिएगा। तो HTML में जब भी हेडिंग डिक्लेयर करना है आपको, तो आपको HTML का हेडिंग्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये पुराना क्लास का था। ओके, HTML हेडिंग्स H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, बेसिकली 6 HTML में हेडिंग्स होते हैं। H1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, H6 इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर वही चीज लिखा है। ओके, हेडिंग स्ट्रक्चर। Headings are important for SEO, search engine optimization, as they help search engine index content and structure. User also rely on headings to quickly navigate a page using headings in a logical hierarchy. Example, H1 for the main title, H2 for subtitle. मान लीजिए आपके पेज में 4 किस्म के टाइटल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है वो आप H1 में लिखेंगे, उसके बाद जो है वो H2 में, उसके अंदर या उसके कम इंपॉर्टेंट जो है वो H3 में लिखेंगे। ठीक है, styling heading. The size of heading can be customized using the style attribute with CSS font property. यानी जो हेडिंग बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है वो HTML अपने हिसाब से आपको देता है, आप उसको स्टाइल कर सकते हैं CSS के हेल्प से। एट्रीब्यूट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्टाइल एट्रीब्यूट, उसके वजह से हम लोग उसका साइज को और भी बहुत कुछ साइज के अलावा भी चेंज कर सकते हैं। टिप्स: यूज हेडिंग ओनली फॉर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, structuring content, not just for making a big bold text. Browser automatically add margin around heading for spacing. यानी आपको अगर कोई भी कंटेंट को यानी कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है या बड़ा करना है, उस पे H1 इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे गलती करते हैं, सोचते हैं इसको बड़ा और बोल्ड करना है, H1 यूज कर लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, SEO में आपका वेबसाइट बिल्कुल कचड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं करना। और ब्राउजर ऑटोमेटिकली जब आप H1 से लेकर 6 तक इस्तेमाल करते हैं, ब्राउजर ऑटोमेटिकली कुछ मार्जिन और कुछ स्पेसिंग डाल देता है, मार्जिन ऑफ पैडिंग डाल देता है। रेफरेंस: HTML क्या करता है? डिफाइंस द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। बॉडी क्या करता है? डिफाइंस द बॉडी ऑफ द वेब पेज। ये हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ लिया है। उसके बाद H1 से H6 क्या करता है? डिफाइंड हेडिंग with different level of importance. H1 is the most important, H6 is a least important. अब हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और एज यू कैन सी ये नोट्स है सेम, और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ क्लास 4, नॉट 4, यहाँ पर क्लास नहीं बनाना, पता नहीं मैं ये गलती क्यों करता हूँ यार हमेशा। index.html, यस, बॉयलर प्लेट एंड दैट्स इट। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो मैंने H1 को कॉपी किया था ना, वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ को, यानी अपने वेब पेज को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखिए H1, H2, H3, H4, H5। अब ये जो आपको साइजिंग दिख रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट HTML प्रोवाइड करता है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि कुछ साइज वगैरह वो देता है, और हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये भी हमने पढ़ा था, चेंज कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें एक CSS का प्रॉपर्टी होता है जिसको हम कहते हैं फॉन्ट साइज। तो हम लोग फॉन्ट साइज से इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने भी क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने H2 को फॉन्ट साइज 10 कर दिया, यानी अब ये बहुत छोटा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा दिख रहा है, ये सबसे छोटा दिख रहा है, यानी H6 के बराबर दिख रही है, लेकिन ये स्टिल H2 ही है, यानी ये सेकंड इंपॉर्टेंट हेडिंग है वेब पेज में, यानी ब्राउजर के हिसाब से दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। अब ये छोटा हो बड़ा हो, ब्लू कर दे पीला कर दे, फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके ऊपर है आप इसको कैसे करें, लेकिन ब्राउजर इसको सेकंड इंपॉर्टेंट ही लेके चलेगा। अगर मैं H6 को अगर स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूं और फॉन्ट साइज का यूज करूं, और यहाँ पर अगर मैं इसको 30 पिक्सल कर दूं ना, तो आप देखिए ये इतना बड़ा हो गया। तो क्या इसका मतलब ये H1 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, इसको आप जितना मर्जी बड़ा कर लीजिए, ये सबसे लीस्ट हेडिंग ही रहेगा, क्योंकि आप HTML में जो भी टैग्स यूज करते हैं, ब्राउजर उस टैग को देखकर ही समझता है कि आपका पेज किस स्ट्रक्चर में है।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको याद रखना है। तो हेडिंग्स में ज्यादा कुछ भी नहीं है, इतना ही है सिर्फ कि आपका जो मेन हेडिंग होगा वो H1 में देना है, उसके बाद वाला हेडिंग H2 में देना है, उसके बाद 3 एंड सो ऑन। अगर आपके पेज में एक ही हेडिंग है तो क्या करें, H1 दो भाई, दो हेडिंग है H1 और 2 दो। अच्छा अगर 6 से ज्यादा हेडिंग्स है, लेट्स से सब हेडिंग्स बहुत ज्यादा है, तो आप रिपीट भी कर सकते हैं, यानी आप 2 बार H2 भी दे सकते हैं, 2 बार H3 भी दे सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग आगे फ्यूचर में बात करेंगे। बट HTML हेडिंग इतना ही है जितना आपको पता होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसईओ पर्सपेक्टिव, एसईओ पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात है इसको बोल्ड होना और नॉर्मल होना, ये सब हम लोग CSS से कंट्रोल कर सकते हैं।